अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं मानसरा में और हमारे साथ मानसरा की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत अमजद सालार साहब मौजूद हैं। बड़ी मल्टीपल शख्सियत है, गुस्से के भी बहुत तेज़ है, मोहब्बत करने वाले भी हैं, हक़ के लिए डट के खड़े होने वाले हैं, लड़ने मरने वाले भी हैं। और मेहमान नवाजी में इनकी ये है कि अपना जिगर भी खिलाने वाले हैं। अपने इलाके के लिए अरसा दराज से सियासत के प्लेटफार्म से, सोशल प्लेटफार्म से और जरगे के प्लेटफार्म से अपने इलाके के मसाइल के हवाले से गाए बगाए लगे रहते हैं। आप इनको मीडिया में भी देखते रहते हैं। बड़ा लोगों को बड़ा इसरार था, बड़ा तकाजा था कि अमजद सलार साहब कभी इंटरव्यू हो, उनसे भी दो चार गुफ्तगू हो, दो चार बातें हों। अमजद सलार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सियासत बड़ा पुरखटन और बड़ा पुरपेज है या प्लेटफार्म है जहाँ पर जो है वो पल में तोला पल में माशा और सर्दी गर्मी अजीब किस्म के हालात वाक़यात होते हैं। तो सियासत को किस नज़र से आपने अभी तक महसूस किया, किस नज़र से देखा? मेहरबानी जी, पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मैं अक्सर कहता हूँ, पाकिस्तान की जो बदकिस्मती है, शाख पे उल्लू बैठा है, इंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, हमारा बहुत प्यारा मुल्क है। ये अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफ़ा दिया है। एक तो इस वक्त 5th जनरेशन वार चल रही है, वो कभी मैं आपको फिर डिस्कस करूँगा। लेकिन लेटेस्ट हमारे ज़िला मानसरा के दो चार इशू ऐसे हैं, क्योंकि इधर ट्रेंड ये है, एक साल सिरन कट्ठों से बजरी लाते हैं, वो डालते हैं, दूसरे साल सावन में बारिश होती है, वो फिर वापस चली जाती है। बस इधर तक ये सिलसिला। वाइट मतलब कोई लंबा किसी के पास प्रोग्राम नहीं, गाली गलोच की सियासत है। जिसने ज़्यादा गालियाँ दी बस वो जीत जाता। एक्चुअल जो मसाइल हैं उन पे पास मैं आपको छोटी सी बता, हमारा राइट बैंक कनाल बड़े अरसे के बाद ये प्रोजेक्ट, हमने जुलूस भी निकाले आपके सामने, हमने प्रोटेस्ट भी किया। सर बताइए, राइट बैंक के नाल प्रोजेक्ट है क्या, और ये इसका आगाज़ कब से हुआ और इसका ख्याल कैसे आया और उस पर काम कब से शुरू हुआ? ये आप 2005 में असम्बली के में मेरी करारदाद हैं। उससे पहले 91-91 तकरीबन इस टाइम 91? हाँ, उस टाइम पे हमारे आगे दोस्त थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने आवाज़ उठाई। ये पीटीआई की हुकूमत में ये लॉन्च हो गया प्रोग्राम। लॉन्च तो हो गया, ठीक है, हम उसको मानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ कि 80-100 किलोमीटर एक ही ठेकेदार को दे दिया, जो जुल्म। अच्छा, तो ये राइट किन किन जो राइट किनाल रैंक बे किनाल ये है कितना, इसका डिस्टेंस कितना? इसका डिस्टेंस तकरीबन 120 किलोमीटर है। उसमें 100 एक को दे दिया। एक ठेकेदार को दे दिया। और मैं आपको थोड़ा बाज़ाई इरिगेशन चंद किलोमीटर था, मुझे अभी याद नहीं है, तकरीबन 2-2 किलोमीटर एक ठेकेदार को दिए और 2 साल में मुकम्मल हो गया। ये 2050 तक भी नहीं बल्कि 70 साल में एक ठेकेदार नहीं कर सकता। और रेट बढ़ते जाएंगे हर साल। एक तो ये नुकसान हो गया, एक इसका डिले हो गया। ये इसने हज़ारों कनाल मसला बजना टांटा से लेकर नीलोर तक, पड़न्ना तक, इसने जितनी भी बारानी ज़मीनें उसको पानी देना है। ठीक है, जागीर अफजलाबाद हो गया, पक्खल का बारानी का हमारा मलकपुर, तरंगड़ी, सबर शाह, लाई ख्वाजगान, खाकी, इस तरह काफ़ी गाँव हैं। ये जुल्म हो गया। एक एक्सीवेटर लगा, ठक 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 ठक, अभी मेरे ख्याल से 7 किलोमीटर भी नहीं हुआ। 2 साल में 7 किलोमीटर भी नहीं हुआ, 8 होगा। तो ये जुल्म जो जिसने किया है, ये जो आज के जो पगोड़े हैं, इनके तहरीक इंसाफ के पगोड़े, जिन पे वो इमरान खान साहब कोई बात सुनना नहीं चाहता था, हमने उस वक्त भी इनके ख़िलाफ़ बोले थे कि ये ऐसे पांडे इकट्ठे किए हुए हैं। पांडे जो नहीं चीन में रोलिंग करते रहते हैं, तो इन जालम के बच्चों ने कमीशन दी होगी ना, एक ठेकेदार को दिया। ये कम किन की बात करिए, पकौड़े कौन है? ये महमूद खान, ये दूसरे खटक साहब हैं, जो उधर से जो काफ़ी सारे पकौड़े हुए हैं ना, इन्होंने वज़ीर आला शिप इंजॉय की है। और जितनी खुदा की कसम, जितनी करप्शन इनके दौर पे हुए, जो मैंने शेर पढ़ा है ना, हर शाख पे उल्लू बैठे इंजाम गुलस्तान,
خدا کی قسم ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. انہوں نے صرف کمیشنیں لیے, مڈل مین رکھ کر کمیشنیں لیے, اور یہ ظلم ہمارے علاقے کے ساتھ رائٹ بینک کنال کا یہ ان لوگوں نے کیا ہے. اور اس پہ بابر خان اسمبلی میں بھی بولا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ظلم ہم پہ صالح محمد نے کیا ہے. صالح محمد خان جو ہے MNA تھے, یہ ظلم اس نے کیا ہے جو ہماری نسل کے ساتھ بہت بڑا علاقے کے ساتھ ظلم ہے. اچھا اب آپ کے 2 سال میں 7-8 بنائے تو 120 کنالے, یہ تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے. ہم جو سالات سنتا ہوگا کہ نہیں ہوگا ان کو دیکھیں. اگر یہ 20-30 سال کا پروجیکٹ ہے, یہ صبر شاہ والا پل ہے, ہاں اس کے مقابلے میں چائنیز نے, صابر شاہ والا بل کیا خوبصورت بات. ہاں صبر شاہ والا پل ہے نا, یہ چائنیز نے پتہ نہیں کتنے ہزار پل بنا دیا تھا کوٹ تک. تو صبر شاہ کا پل جو ہے میرے خیال ہے اس سے پہلے شروع ہوتا, خدا کی قسم اس پروجیکٹ سے پہلے شروع ہوتا, وہ اپنی جگہ پہ ہے جی. دوسری بات یہ, ایک تو ظلم ہمارے ساتھ ہے, دوسرا بڑا ظلم یہ معدنیات والا ہے. آپ لوگ, میں یہ نعوذ باللہ اس دن میں قبیلہ پرست ہوں نا, میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ سواتی نہیں لگا. میں ابن آدم ہوں, میں ہر انسانیت کی بغیر کسی مذہب کے میں ان کی قدر کرتا ہوں. ابھی اس میں بھی کتنا بڑا ظلم ہے. نیچرل جو حسن ہے اس کو تباہ کر کے, جنگلات کو تباہ کر کے, اور جائیں آپ علاقے کا وزٹ کریں, ورنہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, میرا دل پھٹتا ہے, میں جاتا نہیں ادھر. اس کو تباہ کر کے نمائشی گرینائٹ کیا ہے, گھروں میں لگتا ہے نا, اللہ کے جو نظارے ہیں جو اللہ نے دیے ان کو تباہ. چلو کوئی سونا نکلتا ہے ان جنگلوں میں, میں تو یہ کہتا ہوں سپریم کورٹ کو, اگر خشک پہاڑیاں ٹیکس والی ان پہ آپ بین لگا سکتے ہیں تو یہ تو گرین پہاڑیاں سلسلے, چلو یہ بھی کر لیں جی, چلو ہم اس سے بھی چلیں, ان کو اچھا لگتا ہے یہ بھی, لیکن علاقے کو کیا فائدہ ہے. اس گرینائٹ ادھر سے 40 45 50 ٹن لوڈ کرتے ہیں, ان کو موٹر وے سے نہیں چھوڑتے. یہ ادھر سے لے کر فیضل آباد تک خربوں روپے کی جو ہماری سڑکیں ان کو تباہی کرتے ہیں. روزگار بھی تو لوگوں کو مل رہا ہے. سنیں جی, اور میں اس لیے کہتا ہوں ہر شاخ پہ لو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ہمارے جتنے بھی ادھر سے گئے ہیں وہ گوف بنڈل گئے ہیں. تو بابر خان ہے, میرا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. میں جمعیت میں تھا, میں نے جمعیت بھی چھوڑ دی دوغلی پن سے. جمعیت میں نے چھوڑی ہے, علماء کو میں نے نہیں چھوڑا, علماء کو نہیں چھوڑا. جمعیت مفتی محبود صاحب کی تھی, جمعیت غلام غوث ہزاروی کی تھی, جمعیت ملفتی کفایت اللہ کی تھی, پھٹے پرانے کپڑے والے لوگوں کی جو حق کی بات کرتے تھے, جنہوں نے ختم نبوت کا قانون لایا ہے جی, جن کو اسمبلی سے اٹھا کر اس کے لیے باہر پھینکا. آج وہ جمعیت جناب علی کپی ماروں کے ہاتھ میں آ گئی. معنی کریں ذرا مائننگ پہ آتے ہیں. آپ یہ اگر یہ گرینائٹ فیکٹریاں تنول کے علاقے میں لگتی تو ہمارے ہزاروں ادھر ہمارا لیبر ہوتا. ایک پھر وہ جو ان کی ٹائل کاٹی ہوئی تھی, جو بھی بندہ پاکستان سے آتا تو وہ کم از کم ٹرک میں 10 ٹن اس کی ڈیمانڈ ہوتی, 20 ٹن ہوتی کم از کم. اس سے نہ یہ روڈ خراب ہوتے. اب تنول میں جائیں نا, جو یہ ٹلے مار رہے ہیں, تنول میں آپ جائیں سڑکیں کھنڈرات ہیں, اس گرینائٹ کی کوئی ریالٹی یا میں نہیں ملتی. اس گرینائٹ کے ورکروں کے لیے کوئی اسپتال نہیں, جو مر گیا وہ مر گیا, ٹھیک ہے جی. ان کے لیے کیا لیبر قانون کدھر گیا, اوور لوڈنگ, وزن زیادہ سڑکوں پہ لے جانا, یہ کدھر کا قانون ہے. میری حکومت سے, نگراں حکومت سے فوری ایکشن لیں. کسی ٹرک پہ اگر یہ بھی کر لیں, کسی فل فور اس پہ پابندی لگائیں, اور جناب یہاں پہ فیکٹری بنائیں, اور وہاں جناب جی ہمارے علاقے کے لوکل, سب سے پہلے تنول کے جو لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. تیسری بات, تنول میں اس وقت بھی میں اس دور میں تنول میں تقریباً میں کہتا ہوں 50% بجلی نہیں ہے. ایک جن کی آباء و اجداد کی قبروں پہ
तरवेला डैम बनाए। वापडा में तनोल का कोई बच्चा तकरीबन 5% में नहीं कहते 10% लगा लें, बाकी सारे बाहर से, जिनकी आबाओ अजदाद की कब्रों पे हमने पूरे पाकिस्तान को रोशन किया। हमारे तनोल के बच्चों का कोई उधर सिलसिला नहीं है। उनका वही जनाब अली कोई ऐसे स्टैंडर्ड का कोई उधर मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। पहाड़ों पे लोग आज भी जो मेरी माएँ बहनें तकलीफ़ में होती हैं उनको चारपाइयों पे बांध कर लाते हैं। ये जुल्म नहीं है, सिर्फ हम लोग हज़ारे वाले वफाक परस्त हैं, दीन परस्त हैं, हम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। तनोल हज़ारे के लिए बिजली मुफ्त होनी चाहिए। या अयूब खान ने जो उस वक़्त मामला किया था, एग्रीमेंट हुए थे, उसके मुताबिक होना चाहिए कि जी अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए तरबेला डैम कमाता है। उसमें उस वक्त तय हुआ था ग्रेड 16 तक, ग्रेड 16 तक जो भी होगा वो इलाका तनोल हज़ारे का होगा, ये एग्रीमेंट है। और नंबर 2 जो वापडा का चेयरमैन होगा वो स्वाबी या हज़ारा से होगा। कौन सी चीज़ हुई है? हमारे साथ ज्यादती हुई है क्या? ये जो गलियां टूटियां, इनमें बखुदा मैं कलमा भर कर कहता हूँ, मैं भी डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा हूँ, मुझे पता है। आप सुनाए, आप जितने खरबों रुपए के फंड ले आए, आगे कैप्टन सफदर के अपने ठेकेदार हैं। ये हकीकत में जिसका फंड आता है उसके अपने ठेकेदार हैं, दूसरे को उसके फार्म नहीं देते। अगर ये करप्ट न हो, मैं एक की बात नहीं करता, मैं सब की बात करता हूँ, अगर ये करप्ट न हो तो इनके 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 अपने ठेकेदार है कि ये कच्चे रोड जो है, शिंगर रोड, पुराने ज़माना अंग्रेज़ के दौर में लगे, चेक करें ने अपना, हर रोड पे जनाब इन्होंने पैसे 10 दिन एक्सीवेटर लगाया, करोड़ों लिए, किसी पे काम ही नहीं कराया। ये निगरान हुकूमत, ठीक है, मुझे तो ये निगरान नहीं लग रही, मसलन इम्पार्शल टाइप हुकूमत नहीं है। मैं आर्मी चीफ से ये अपील करता हूँ, सिर्फ ज़िला मानसरा में हैंड पंप, ये जो शिंगर रोड और ये गलियाँ टूटियाँ, यही चेक कर लें। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से 4-5 अरब रुपये से ज़्यादा करप्शन हो। अच्छा, फिशरी के हवाले से आते हैं, क्योंकि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर आप दरियाए सिरन के बिल्कुल किनारे पे आप रहते हैं। दरिया सिरन के इधर उधर आपकी आबाई बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन दरिया सिरन के साथ अलमिया ये है कि वो आहिस्ता सा नदी बनता जा रहा है। आपके घर के करीब उसके पानी से हल्की हल्की स्मेल भी आना शुरू हो गई है, और मच्छी नाम की तो वहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं है। तो फिशरी की देखते हैं। फिशरी के ये जी ना चाचा आया तो ना मामा गया। सुने, ये जो फिशरी वाले बैठाए हुए हैं, इनको मैं इनकी एक मिसाल दूँ, सिरन में जहाँ जहाँ पे मछली होती है ना, मुझे पता है कहाँ कहाँ होती है, इसी तरह फिशरी वालों की पता होती है। गोले भी ये खुद मरवाते हैं, जनरेटर भी खुद लगवाते हैं, ठीक है। आप देखें शिनक्यारी से ऊपर जितने गडर हैं, बफा के इन इलाकों के जितने गडर हैं वो दरिया सिरन में, साबन का पानी उधर है। ये जुल्म नहीं है? लेकिन लोग करें क्या? लोगों के पास इसके अल्टरनेट ही नहीं है। नहीं, क्यों अल्टरनेट नहीं है? लोग गटर बनाए, चलिए गटर बनाए, सीवरेज के पानी का क्या करेंगे? जी मेरी बात सुने, टीएमए बफा क्या करती है? सिर्फ पैसे खाती है। ये जितने बड़े शहर हैं इनके लिए फंड नहीं आते, इन पे तो रोना है ना। कम अज कम एक दिन में नहीं कर सकते, पहले बफे को टारगेट कर लें, ठीक है जी, उसको एक प्लांट दे दें, एक जगह दे दें, इस तरह आस्ता आस्ता करें ना। मेरा इधर, मैं दावे से कहता हूँ, हज़ारा में सबसे बड़ा फॉर्म मेरा है। मेरे साथ तावन जो हो रहा है वो पंजाब फिशरी का हो रहा है, मैं बच्चा वो मुझे देते हैं। सियासत को कहाँ देख रहे हैं? सालिमोद की गुड्डी का कहाँ उड़ रही है? बाबर सलीम कहाँ पर पहुँचा है? सरदार यूसुफ इस वक्त कहाँ तक जाएगा? सरदार यूसुफ साहब जो हैं शरीफ आदमी, ठीक आदमी, उसने आज तक कुछ शोधा पूरी नहीं की। बस मिसाल ये दे दें कि सरदार यूसुफ दीन, जब तक उसके घर में दीन है वो कायम दायम है।
ٹھیک ہے. تو سالم محمد کا یہ ہے، مجھے پتہ ہے کہاں سے بنا ہے، کیا ہوا ہے، ایک کون سی گٹھیریاں تھی. ہاں یہ کہتا تھا کہ میرا والد گٹھیریاں بیچتا تھا. ہاں تو میں تو سالار داؤد خان کا بیٹا ہوں، میں ابھی 50 ماڈل سے اس پہ آئے ہوں. 50 ماڈل سے بعد گاڑی چینج ہوئی ابھی نا. تو میں یہ کہتا ہوں وہ کون سی سونے کی گنڈیریاں تھی، تو بیچتے بیچتے کھربوں میں چلے گئے. کیپٹن صفدر کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیپٹن صفدر بیوقوف آدمی. ہاں بیوقوف آدمی. تو بابر سلیم کی کیا پوزیشن؟ بابر سلیم جو ہے یہ پورے پی ٹی آئی میں ہیرا بنتا ہے، ہیرا نا. میں کہتا ہوں پوری پی ٹی آئی میں، میں اپنی دوستی سے یا رشتہ دار سے نہیں کہتا، مانسرہ میں پوری پی ٹی آئی میں. نہیں، میں کہتا ہوں پاکستان کی پوری پی ٹی آئی میں. نہ میں مانسرہ کی کم از حد تک کہتا ہوں کہ بابر خان جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ویژن والا ہو گیا، نواب صاحب کا بیٹا ہو گیا، سلجھا ہوا.